Enter Bollywood. सब मिलेगा zoomtv.in। इस फिल्म में लीड रोल एक ही है जो मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा दो फीमेल लीड्स हैं। Looks like it really worked well for Kareena, who starred opposite Aamir in 3 Idiots last year. और शायद यही वजह है कि एक बार फिर आमिर खान के ऑपोजिट करीना को कास्ट करने की बात की जा रही है। जी हाँ, जूम ने ही आपको सबसे पहले बताया था कि आमिर ने ही फरहान रितेश तिवारी प्रोडक्शन के साथ फिल्म साइन कर ली है, और जिसे बाद में खुद आमिर ने जूम पर कबूल भी किया था। This is a film to be directed by Reema Kadgi. It's a script that Reema and Zoya Akhtar have written together, and this will be co-produced by Aamir Khan Productions and Excel, that's Farhan and Ritesh's company. So we're producing this film together. एक डेली में छपी खबर की माने तो आमिर himself was very desperate working again with Kareena, and that's the reason Farhan and Ritesh Tidwani, in spite of having Deepika in their mind, left with no other option. वैसे आमिर की इस फिल्म के लिए दूसरी लीड के तौर पर कटरीना कैफ का नाम सामने आ रहा है। खैर ये तो ही आमिर करीना की बात। Did you know कि बेबो आमिर के साथ 3 Idiots में काम करने से पहले सलमान एंड SRK के साथ दो फिल्में कर चुकी हैं। सलमान की फोर्थकमिंग फिल्म बॉडीगार्ड और शाहरुख की रावण में भी बेबो का जलवा दिखाई देने वाला है। तो जनाब अब तो आप जान ही गए होंगे कि बॉलीवुड में अगर कोई है जो सुपरहिट खान्स को अपनी एक्टिंग और अदाओं से दीवाना बनाने का दम रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की बेबो ही है। एक रीसेंट पार्टी में जूम को इंटरव्यू देते वक्त दीपिका ने सिद्धार्थ को ज्वाइन करने से कर दिया इनकार। हमेशा सिद्धार्थ के साथ रहने वाली दीपिका ने क्यों किया साथ इंटरव्यू देने से मना? I'm not requesting anything. Don't use me. Why is Siddharth Mallya justifying himself? Actually, at a party, Siddharth was giving interview to Zoom कि तभी दीपिका वहाँ आ गई। So we requested her that वो भी हमें ज्वाइन कर ले। But दीपिका ये सुनते ही मुंह फेर के निकल गई। तो फिर सिद्धार्थ अपनी एम्बैरेसमेंट कैसे छुपाते? उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया, I'm not requesting anything. Don't use me. वैसे लगता है सिद्धार्थ को भी दीपिका का ये एटीट्यूड कुछ खास पसंद नहीं आया। Because जब हमने सिद्धार्थ से पूछा that after the party with whom you are leaving home tonight, सिद्धार्थ का आंसर कुछ ऐसा था। As I said, this is the other thing. Is beggars can't be choosers. I'm an open man. Whoever I get lucky with, well, you know, whatever. But what we don't get is जब सिद्ध एंड दीपिका पार्टी में एक साथ आए, साथ डांस किया, इवन जब हमने उनकी और उनके क्लोज फ्रेंड आशीष रहेजा के साथ में पिक्चर क्लिक करनी चाहिए तो आशीष ने हमसे कहा क्लिक द कपल। तो फिर उनका कैमरे से ये डिनायल सिंड्रोम क्यों? Does that mean Brunt by Ranbir, Deepika is dreading Siddharth now? Zoom spotted Akshay Kumar with a new tattoo. इस नए टैटू में अक्षय ने किसी का नाम तो नहीं लिखवाया, लेकिन अगर पास से देखें तो अक्षय का ये टैटू रिजेंबल करता है एक रिलीजन को। एक पार्टी में Zoom caught and clicked Akshay Kumar with a new tattoo. As you guys can see, this time the tattoo is at the back of his wrist and doesn't say a thing. जैसे उनका पिछला tattoo read Arav's name. And इस केस में a tattoo is worth 1,000 words. On taking a closer look, we realized that Akshay का tattoo resembles a Sikh deity. It seems अक्षय पर उनके Singh is King के रोल का काफी strong impression पड़ा है। शायद इसीलिए प्रोड्यूसर विपुल शाह ने एक इंटरव्यू में कह भी दिया, Only Akshay can be Singh is King, and if I ever make a sequel to it, only Akshay will star in it. Coming up next, क्या 5 नवंबर को रिलीज हो पाएगी अक्षय की एक्शन रीप्ले? यशराज की धूम 3 के बारे में न्यूज आई है कि उनकी फिल्म के विलन होंगे रजनीकांत, लेकिन हमारे पास उससे भी आगे की न्यूज है। धूम में जॉन, धूम 2 में ऋतिक और अब इस बार धूम 3 में रजनीकांत। जी हाँ, धूम 3 में नेगेटिव किरदार के लिए रजनीकांत को कास्ट करने की खबर बॉलीवुड में आग की तरह फैल रही है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि खुद यशराज कैंप को सामने आना पड़ा। एंड देन आफ्टर यशराज रिलीज प्रेस स्टेटमेंट डिसमिसिंग ऑल रिपोर्ट्स अबाउट रजनीकांत प्लेइंग अ pivotal रोल इन धूम 3. While Yashraj Films has the utmost respect for the actor, the truth is that no such plans have been made. वैसे सुनने में आया है कि धूम 3 के लिए आमिर खान को भी अप्रोच किया गया। इस डील का क्या हुआ? The script is still under finalization and all casting will be done post that. फिल्म एक्शन रीप्ले के रिलीज पर लग सकती है रोक, क्योंकि रॉस इंटरनेशनल ने कोर्ट में केस किया है कि विपुल पहले 6.5 करोड़ पे करें फिर करें मूवी रिलीज। All is not well with action replay क्योंकि इरोस इंटरनेशनल कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पेटिशन डाल दी है कि फिल्म के डायरेक्टर विपुल शाह पहले उनके 6.56 करोड़ रुपीस पे करें, उसके बाद ही फिल्म रिलीज हो पाएगी। इरोस ने कोर्ट में जज के सामने कहा कि विपुल शाह एक डिफॉल्टर है और इस बारे में फिल्म एसोसिएशन ने लास्ट मंथ एक सर्कुलर भी सर्कुलेट किया था। इतना ही नहीं, इरोस ऑल्सो मेंशन दैट शाह इज इन अ फाइनेंशियली एम्बैरेस्ड स्टेट एंड अंडर प्रेशर फ्रॉम इट्स क्रेडिटर्स। वेल, ऐसा माना जा रहा है कि विपुल शाह इज फेसिंग फाइनेंशियल क्रंच बिकॉज ऑफ हिज लास्ट फिल्म लंदन ड्रीम्स फ्लॉप और अब इस फिल्म के
के लिए विपुल को 6.56 करोड़ पे करने हैं, जो मार्च 2010 से पेंडिंग है। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट 5 नवंबर है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर को 4 नवंबर तक टाल दिया है। आमिर का दिल आ गया है सलमान की हीरोइन पर। वो अपने दोस्त सलमान की इस को स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे। Who is this lucky girl? She's hot, she's beautiful, and now she's Amir Khan's favorite too. Well, हम बात कर रहे हैं सलमान की म्यूज सोनाक्षी सिन्हा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जो आमिर सोनाक्षी के गुणगान गा रहे हैं। दरअसल बॉम्बे टाइम्स की पार्टी में वी हर्ड आमिर गोइंग गागा ओवर दिस गर्ल। आमिर के साथ प्रसून जोशी, सुनील शेट्टी और प्रतीक बब्बर कर रहे थे बातचीत। तभी बातों बातों में जिक्र हुआ सोनाक्षी का भी। बस फिर क्या था, आमिर लग गए अपने दोस्त सलमान की इस नई डिस्कवरी की अपने कॉलीग्स के बीच में तारीफ करने में। ये कॉन्वर्सेशन लगभग 10 मिनट तक चला and no one dared to differ with Amir. When we asked Amir about the same, उन्होंने इस बात की हामी भरी कि सोनाक्षी वाकई एक टैलेंटेड एक्टर हैं। She's a very good actress. बहुत ही कमाल का काम किया उन्होंने। तो जब कभी मौका मिलेगा, I would be happy to work with her. So, अगर आप अगली बार सोनाक्षी और आमिर को एक साथ एक फिल्म में देखें, तो you know कि किसने आपको सबसे पहले आमिर की फॉन्डनेस पर खबर दी। शिल्पा और राज कुंद्रा के बीच कितना प्यार है ये तो आप जानते ही हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि शिल्पा राज को प्यार से क्या बुलाती हैं? जब ब्रेकफास्ट पे टेबल पे बैठती हूँ तो मैं बोलती हूँ हनी, थोड़ा सा और हनी खाइए। राज कुंद्रा को शिल्पा शेट्टी प्यार से बुलाती है हनी। शिल्पा और राज की मैरिज रॉक सॉलिड तो है ही, लेकिन प्यार भी हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। एक कमर्शियल की मेकिंग के दौरान शिल्पा ने रिवील किया कि वो राज को बुलाती है हनी। जब ब्रेकफास्ट पे टेबल पे बैठती हूँ तो मैं बोलती हूँ हनी, थोड़ा सा और हनी खाइए। शिल्पा ने तब कहा जब वो शूट कर रही थी एक हनी ब्रांड के लिए कमर्शियल। शॉपिंग मॉल में हो रही इस एड को डायरेक्ट किया है शिल्पा को शट अप एंड बाउंस सॉन्ग दिलाने वाली तरुण मनसुखानी ने। वैसे शिल्पा ने यहाँ एक और राज खोला जब उन्होंने कहा कि उनकी फिटनेस और खूबसूरती का राज योगा के साथ हनी भी है। ये मेरी खूबसूरती का राज है। एक्चुअली खूबसूरती से ज्यादा मेरे फिटनेस का राज। गौरतलब हो कि ये वही ब्रांड है जिसे पहले अमिताभ बच्चन एंडोर्स करते थे और अब ये आ गिरा है शिल्पा की झोली में। वैसे फिल्म्स और IPL को लगभग टाटा बाय बाय कह चुकी शिल्पा को हनी के साथ साथ अपने हनी राज की सपोर्ट की जरूरत तो होगी ही। प्रियंका चोपड़ा कंफ्यूज है रोमांस को लेकर, क्योंकि कभी वो बताती हैं कि वो है वर्स्ट रोमांटिक पॉसिबल, तो कभी बताती हैं कि उनका रोमांस है इनक्योरेबल। Guess what? This is just प्यार impossible. प्रियंका चोपड़ा के रिलेशनशिप स्टेटस की तरह उनका प्यार के बारे में ओपिनियन भी चेंज होता रहता है। प्रियंका is not being able to make up her mind whether she is a die-hard romantic or against the idea of falling in love. Last month प्रियंका ने एक न्यूज़पेपर में अपना इंटरव्यू दिया where she said, "I'm the world's worst romantic." Well, हमने मान लिया कि you are not romantic at all, पर ये क्या? उसके कुछ दिनों बाद ही प्रियंका ने फैशन मैगजीन को दिया एक और इंटरव्यू where she said she believes in love and she is an incurable romantic. सोनम कपूर और समीरा रेड्डी ने एक मिशन शुरू किया है और ये मिशन है अनिल कपूर को सोशल नेटवर्किंग साइट पर लाना। बॉलीवुड का ऑलमोस्ट हर स्टार आज इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर अवेलेबल है। ऐसे में अनिल कपूर का इस साइट पर नहीं होना बन चुका है रीजन ऑफ कंसर्न फॉर सोनम एंड समीरा। हाल ही में समीरा वाज शूटिंग विद अनिल फॉर अ फिल्म वेयर शी ट्राइड कन्विंसिंग अनिल टू बी अ पार्ट ऑफ द साइट। समीरा ने उसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर सोनम से कहा, Trying to convince your dad to join Twitter. और इसके रिप्लाई में सोनम ने लिखा, Tried a lot already, it's not happening. समीरा का जवाब ये था, I think I got him to think about it. Well, we hope सोनम और समीरा की ये मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। शाहरुख ने बर्लिन में बर्थडे सेलिब्रेट किया फिल्म डॉन 2 के कास्ट और क्रू मेंबर्स के साथ एंड वी हैव पिक्चर्स ऑफ दिस एक्सेप्शनल ईव। केक हाथ में लिए शाहरुख खान और शाहरुख के चारों तरफ उनके फैंस। शाहरुख ने कल बर्लिन में अपने फैंस के साथ अपना बर्थडे मनाया। बर्लिन में शाहरुख के फैंस के लिए इससे खास और क्या हो सकता था कि जिस स्टार्स को हमेशा अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखते रहे हैं, उसका बर्थडे केक काटने का मौका उन्हें शाहरुख के साथ ही मिल जाए। लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि शाहरुख, ऋतिक और फरहान अख्तर जब शाहरुख का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए घूम रहे थे तो इन सभी को करना पड़ा बर्लिन की सर्दी का सामना। इस सर्दी से खुद को बचाने के लिए शाहरुख, फरहान और ऋतिक को जब कोई और सहारा नहीं मिला तो ये तीनों स्टार्स एक दूसरे को ही हक करते रहे। इन स्टार्स को सर्दी ने चाहे कितना भी क्यों न सताया हो, लेकिन ऋतिक को तो बर्लिन इतना पसंद आ रहा है कि उन्होंने इसे बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड का खिताब भी दे डाला है। बर्लिन की ठंड का आलम ये है कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने हाथों को जेब में डाल रखा है, लेकिन ऋतिक के साथ उनके चेहरे की स्माइल बता रही है कि ये स्टार्स बर्लिन में डॉन 2 की शूटिंग को कितना एंजॉय कर रहे हैं।
ने कटरीना कैफ को प्रकाश झा की नेक्स्ट फिल्म आरक्षण से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या दीपिका बनती जा रही हैं बी टाउन बेब्स के लिए खतरा? लगता है कटरीना कैफ अपने फिल्मी करियर में उन्हें रोल ऑफ द लाइफ टाइम देने वाले डायरेक्टर प्रकाश झा की मेहरबानियां भूल गई हैं। तभी तो शायद वो प्रकाश झा की अगली फिल्म आकर्षण के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। काफी इंतजार करने के बाद भी जब कटरीना का कोई रिस्पांस नहीं आया तो अब खबर है कि राजनीति फेम डायरेक्टर ने दीपिका पादुकोण को अजय देवगन के अपोजिट साइन करने का मन बना लिया है, यानी कटरीना आउट एंड दीपिका इन। वैसे आपको बता दें कि प्रकाश झा और कटरीना कैफ ने ऐसी किसी भी खबर से इकरार नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू प्रकाश झा, I haven't approached anybody for the female lead as yet. Once the script is finalized and I understand who will suit the character, then only I will be able to decide on anything. खैर आप कुछ भी कहें प्रकाश, लेकिन जब कटरीना के पास दोस्ताना 2 और बाकी फिल्मों की शूटिंग के लिए टाइम है और आपकी फिल्म के लिए नहीं, तो फिर खुद को यही समझाने में भलाई होगी कि अंगूर खट्टे हैं। Coming up, कौन है दीपिका का फेवरेट को-स्टार? ऐसा क्या है ऐश्वर्या में जो कटरीना में नहीं? अगर डायरेक्टर विपुल शाह की नजर से देखें तो है कटरीना में कुछ कमी। ऐश्वर्या और कटरीना दो खूबसूरत और टैलेंटेड एक्टर्स, लेकिन अगर विपुल शाह की नजर से देखें तो शायद कटरीना ऐश्वर्या से थोड़ा पीछे हैं। एक्शन रिप्ले के डायरेक्टर विपुल शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया उस कंट्रोवर्सी पर जिसके मुताबिक ऐश्वर्या राय से पहले कटरीना थी एक्शन रिप्ले के मेकर्स की फर्स्ट चॉइस। विपुल के मुताबिक ऐश लुक्स मोर इंडियन देन कटरीना और इसलिए वो है फिल्म की लीड। मुझे चाहिए थी एक इंडियन क्लासिकल ब्यूटी, तो इंडियन क्लासिकल ब्यूटी में जब आप कहेंगे तो ऐश्वर्या राय से ऊपर कोई नाम आ नहीं सकता। विपुल का ये स्टेटमेंट है उस एक्टर के बारे में जिनके साथ उन्होंने नमस्ते लंदन और सिंग इज किंग जैसी फिल्में की हैं। और जब बात आई एक्शन रिप्ले की तो उन्होंने चुन लिया है ऐश्वर्या को। ऐसा है कि चलो विपुल की फिल्म में कुछ भी लिख दो, लोग मान ही लेंगे कि कंट्रोवर्शियल होगा। वैसे कटरीना तो अक्षय की भी लकी चार्म है, तो क्या उन्होंने रेकमेंड नहीं किया एक्शन रिप्ले के लिए कैट को? अक्षय जो है वो जब इंटरव्यू देते हैं तो काफी मजाकिया मूड में रहते हैं। वेल विपुल भी फर्मली बिलीव कि कटरीना के बारे में आपके ऐसे स्टेटमेंट का कैट शायद ही एक्शन रिप्ले देखना चाहेंगी। वैसे तो आमिर खान किसी भी चीज से नहीं डरते, लेकिन फिर भी क्या है उनका नाइटमेयर? आमिर ने शेयर किया जूम के साथ। आमिर खान ने भले ही 6 पैक और 8 पैक्स बना लिए हो, बट इनसाइड ही इज अ सॉफ्टी व्हेन इट कम्स टू हिज फैमिली। जूम के साथ दिए एक इंटरव्यू में आमिर ने कन्फेस किए उनके बचपन के वर्स्ट नाइटमेयर। When I was a kid, I remember I used to have this nightmare where I would wake up. I would dream about these gypsies kidnapping my sister. You know, so I used to wake up with I used to be really scared about that. I was a small kid. I remember my worst nightmare. Yeah. It seems Mr. Perfect बचपन से ही थे perfect brother, जो सपने में भी थे concerned अपनी सिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। We are sure after building all that डोले शोले, अब आमिर खान चैन की नींद सोते होंगे, as he knows he can take any gypsy down with his muscle power. करीना कपूर को डर लगता है, लेकिन ये डर कंपटीशन या फ्लॉप फिल्म से नहीं, ये डर तो है कुछ स्पेशल सॉन्ग से। कौन से हैं वो सॉन्ग? Recently, in an interview, Kareena Kapoor revealed what haunts her. What do you think it could be? Ghosts and spirits? No. Flop movies like Come Back to Ishq? No. Success of Priyanka or Katrina? No. Fear of getting her baby fat back? Well, no. Well, क्या है जो करता है करीना को haunt? I like romantic songs, so they haunt me. Ouch. Where in an interview, Saif Ali Khan ने कहा था, I am a die-hard romantic. वही करीना कपूर ने तो कह दिया कि रोमांटिक सॉन्ग्स हॉन्ट हर। I like romantic songs, so they haunt me. रोमांटिक सॉन्ग्स करते हैं करीना को हॉन्ट। अपने करियर में मेजॉरिटी रोमांटिक फिल्म्स करने वाली करीना का नाइटमेयर है काफी आयरॉनिक टू दिस फैक्ट। और अब जब बॉयफ्रेंड सैफू ने भी कर लिया है कन्फेस कि वो है डाई हार्ड रोमांटिक, वी वंडर करीना का नाइटमेयर धीरे धीरे कहीं सैफू न बन जाए। मीडिया में उड़ रही माधुरी दीक्षित के डांस रियलिटी शो जज करने की खबर पर कंफर्मेशन मिल गई है, क्योंकि खबर है कि शो की स्क्रीनिंग देखने के बाद माधुरी ने हाँ कर दी है। मीडिया में पिछले 1 साल से खबरें आ रही थी कि माधुरी दीक्षित को डांस रियलिटी शो को जज करने के लिए अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि एक इंडियन डांस रियलिटी शो के फॉर्मेट की स्क्रीनिंग देखने के बाद माधुरी ने शो को जज करने के लिए हाँ कर दी है। दरअसल इस डांस रियलिटी शो के लिए माधुरी को अप्रोच तो पिछले 1 साल से किया जा रहा था, लेकिन माधुरी शो के फॉर्मेट से इतनी कन्विंस नहीं थी। सो फाइनली द ब्रॉडकास्टर चैनल डिसाइडेड टू होल्ड द स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर माधुरी इन लॉस एंजलिस। माधुरी लाइक द फॉर्मेट ऑफ द शो, सो फाइनली शी अग्रीड टू जज इट। माधुरी डांस रियलिटी शो के 4th सीजन को जज करेंगी। बता दें कि इस शो के 3rd सीजन के लिए देवदास की दोनों डांसिंग दीवा माधुरी और ऐश्वर्या को अप्रोच किया गया था।
दीपिका को अपना एक को स्टार कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि इनके कहने पर दीपिका ने रेस 2 झट से साइन कर ली और इनकी ही वजह से विशाल भारद्वाज की फिल्म में काम करने से कर दिया इनकार। कौन है ये फेवरेट को स्टार? दीपिका पादुकोण ने रेस 2 साइन कर ली है और दीपिका पादुकोण ने ही विशाल भारद्वाज की एक फिल्म के लिए उन्हें मना कर दिया। दीपिका से जुड़ी ये दोनों ही न्यूज हम आपको पिछले दिनों बता चुके हैं, लेकिन दीपिका ने रेस 2 साइन क्यों की और उन्होंने कमीने के डायरेक्टर विशाल की फिल्म के लिए क्यों किया नो? सोर्सेज इसकी वजह बता रहे हैं मिस्टर सैफ अली खान को। बस इज अराउंड कि सैफ इन दिनों दीपिका के फेवरेट एक्टर बन गए हैं और दीपिका सैफ के साथ ही फिल्म करना चाहती हैं। इसलिए दीपिका ने सैफ के साथ अब्बास मस्तान की फिल्म रेस 2 साइन कर ली। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आई कि सैफ विशाल भारद्वाज की फिल्म करने के लिए डबल माइंडेड है, तो दीपिका ने भी इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। वैसे दीपिका इज नॉट ओनली लुकिंग अप टू सैफ भी दीपिका की स्टाइल को लव आजकल के टाइम से ही काफी पसंद करते रहे हैं। दीपिका पादुकोण इज वेरी वेरी स्टाइलिश इन लव आजकल। करीना प्रियंका सुन रही है ना? मुंबई में चल रहा है इंडियन ब्राइडल फैशन वीक और हम लेकर आए हैं इस फैशन वीक की सारी अपडेट। मौका था इंडियन ब्राइडल वीक के 5th डे का और इवेंट था फुल ऑन स्टार स्टडेड। फ्रॉम श्रीदेवी टू अमृता राव, ट्यूलिप जोशी टू जरीन खान, सब ने ही किया इस इवेंट को फुली एंजॉय। ट्यूलिप जोशी चली बनकर एक टिपिकल इंडियन ब्राइड, वहीं कश्मीरा शाह ने भी दिखाया अपना ब्राइडल अंदाज, वेयरिंग स्काई ब्लू शिमरी लहंगा। ट्यूलिप से जब हमने पूछा ऑफ हर आइडिया ऑफ बीइंग ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, दिस इज व्हाट द ब्यूटीफुल लेडी हैड टू से। Getting married in a typical Indian way, you know what I'm donning today, this is probably what I would like to wear if it's a traditional Indian wear. उसी इवेंट पर पहुंची श्रीदेवी और अमृता अरोड़ा भी, जो कि आई थी टू सपोर्ट देयर फेवरेट डिजाइनर मनीष मल्होत्रा। My favorite designer, so we are here to support him. इवेंट की एक और सरप्राइज पैकेज थी अमृता राव, जो कि लग रही थी बहुत ही ज्यादा राविशिंग इन हर रेड मरूनिश लहंगा और उनकी एंट्री भी हुई काफी ड्रामेटिक। और अपनी इसी एंट्री के बारे में कुछ ये था अमृता का कहना। We had a very dramatic appearance for me on stage, keeping the fact that it should look a bit unconventional from the models. इन सभी लवली लेडीज के बीच रैंप पर चली वीर की हीरोइन जरीन खान भी, और इन विजुअल्स को देखकर आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि कितनी स्टनिंग लग रही थी जरीन। इन ऑल इन सभी अनमैरिड लेडीज ने बखूबी निभाया एक परफेक्ट ब्राइड का रोल। ऋतिक रोशन दिवाली में अपने बेबी बॉय को मुंबई से बाहर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि खबर है कि उनके बच्चों को दिवाली में होने वाले नॉइज और एयर पोल्यूशन से हो सकती है प्रॉब्लम। ऋतिक रोशन नहीं होंगे इन मुंबई ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली। वेल, इसका रीजन उनकी बिजी शूटिंग शेड्यूल्स तो नहीं है, बल्कि है उनके सन। ऋतिक सन अपैरेंटली हैज ब्रोंकाइटिस और दिवाली की नॉइज और एयर पोल्यूशन से हो जाती है उन्हें प्रॉब्लम। That's why this caring papa will take his family to an air and noise pollution free place on Diwali. ऋतिक के अलावा ऐसे और भी एक्टर्स हैं जो कि है completely against bursting firecrackers. अजय देवगन is one of them, जो कि अपनी बेटी न्यासा को रखते हैं firecrackers के क्रेज से बिल्कुल दूर, और उनकी ये बात समझती है उनकी लिटिल एंजल भी।